अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अल केमिस्ट में आपको खुश आमदीद। आज की जो फॉर्मूलेशन हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरे डेवलपर और फिक्सर की है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। अब मोरलेस हर डॉक्टर ने एक्सरे मशीन रखी होती है। एक्सरे जब कोई पेशेंट करवाता है, लाज़मी बात है उसकी फ़िल्म को डेवलप करने के लिए ये दो किस्म के केमिकल हैं, एक को डेवलपर कहा जाता है, एक को फिक्सर कहा जाता है। तो एक बड़े थोड़ी लागत से ये काम किया जा सकता है। आपके गिरदोनवा में अगर आप सोचें तो आपके शहर में काफ़ी एक्सरे मशीन्स लगी हुई हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, और ईज़िली पाकिस्तान की मार्केट्स में अवेलेबल इसके रॉ मटेरियल्स हैं, और इससे आप एक बहुत अच्छा इज़्ज़त का रोज़गार अपना कमा सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह हम अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं, और इंशाल्लाह जो इसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी डिटेल को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे कि आप लोगों के लिए इसको समझने में आसानी हो कि जो केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अक्सर फंक्शन क्या है। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, और आपके क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको हम रिप्लाई कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। नो प्रोसीडिंग टू अवर फॉर्मुलेशन। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस कर लें कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। मेकिंग DIY एक्सरे डेवलपर फिक्सर पाउडर अगर हम ख़ुद से बनाना चाहें तो उसके लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स के मिक्सचर्स हैं, उनको सिंपली मिक्स आपने करना है, और इससे एक बहुत अच्छा वर्सटाइल प्रोडक्ट बनेगा, और जिससे हमें हाई क्वालिटी रेडियोग्राफिक इमेजेस जो हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए वो हमें मिलेंगे। तो उसमें अब प्रोडक्ट इज़ फॉर्मुलेटेड टू डिलीवर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इंश्योरिंग क्लियर डिटेल्ड एंड एक्यूरेट एक्सरे इमेजेस। तो अब हम जो पहला पार्ट है हमारी इस डिस्कशन का, उसमें हम एक्सरे डेवलपर को हम पहले डिस्कस कर लेंगे कि एक्सरे डेवलपर कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मीटोल, जिसको इलॉन भी कहा जाता है, सोडियम सल्फाइड एनहाइड्रस चाहिए, हाइड्रोक्विनोन चाहिए, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस और पोटासियम ब्रोमाइड चाहिए। इसी तरह से एक्सरे फिक्सर जो है उसके लिए हमें सोडियम थायोसल्फेट एनहाइड्रस चाहिए, सोडियम सल्फाइड एनहाइड्रस चाहिए, और पोटासियम एलम और बोरिक एसिड चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे डेवलपर फार्मूलेशन, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली डेवलपर है क्या, अब ये थोड़ा समझ लेते हैं। डेवलपर सोल्यूशन इज़ यूज्ड इन द डार्क रूम फॉर डेवलपिंग लेटेंट इमेजेस टू विजिबल इमेजेस। के एक्सरे फिल्म में जो इमेजेस, जब कोई बॉडी पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ का एक्सरे लिया गया, और जब इसमें से एक्सरे पास हुई और उसके अपोजिट साइड पे ये एक्सरे सोर्स और ये फिल्म है, और ये जिस्म है इंसान का, और इस तरफ वो फिल्म है, उसके ऊपर वो इमेज डेवलप हुआ। अब वो लेटेंट है, अभी मुख्फी है, दिखाई नहीं दे रहा। उसको एक डार्क रूम में, जैसे आपको स्लाइड में शो भी हो रहा है कि स्क्रीन फिल्म जो है उसको, ये रेडियोग्राफी स्क्रीन फिल्म, इसको जाके डार्क रूम में डेवलप किया जाता है। उसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो डेवलपर कहलाता है। जी, डेवलपर में जो पहला इंग्रेडिएंट है वो मीटोल इसको कहा जाता है, और इलॉन भी इसका दूसरा नाम है, और ये 2 ग्राम जस्ट हमने इस्तेमाल करना है। IUPAC नेम इसका 4-मिथाइल एमाइनो फिनोल सल्फेट है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको दिख रहा है। मीटोल एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट दैट कन्वर्ट्स एक्सपोर्ट सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स इन द फिल्म एमल्शन और इनटू मेटालिक सिल्वर। और जैसे ये रिएक्शन में आपको शो हो रहा है कि ये फिनोमिना बेसिकली क्या है। जो एक्सरे की फिल्म है उसमें जो सिल्वर हैलाइड है, ये सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, यानी कि हैलोजन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। तो उनके साथ जब ये इलॉन मीटोल इसका रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन आपको जैसे दिखाई भी दे रहा है कि ये सिल्वर ब्रोमाइड है, और एक्वस सॉल्यूशन पानी के अंदर जब वो मीटोल उसके साथ रिएक्शन करेगा तो अब वो रिड्यूस फॉर्म है, तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ मीटोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेटालिक सिल्वर जो है वो वहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जब मेटालिक सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा तो वो बेसिकली जैसे ये एक्सरेज गुजरी,
अब एक्सरेज़ को जब जहाँ रुकावट मिली तो वो वाला इमेज जाके वहाँ डेवलप हो गया, बाकी एक्सरे साइड से भी गुज़र रही हैं। अब ये चूँकि मोड ऑफ एक्शन इसका ऐसे है कि ये सोर्स है, सोर्स ने इसको हिट किया और इसके आगे रुकावट आई, ये रुकावट आगे जाके एक उस शीट के ऊपर प्रिंट हो गई। अब वहाँ जब मेटल और उस स्क्रीन के ऊपर जैसे ये शो रहा है अपना सिल्वर ब्रोमाइड ऑलरेडी उसकी पेस्ट लगी हुई है, और जहाँ ये इमेज जाके वहाँ पे लगा और जब मेटल ने वहाँ रिएक्शन किया तो ये इनविजिबल जो इमेज था वो विजिबल उसमें आ गया, हमें दिखना शुरू हो गया। यही टोटल होता है इसके अंदर एक्सरे की फ़िलासफ़ी को अगर हम समझें, केमिस्ट्री बिहाइंड एक्सरे, तो वो यही है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो सोडियम सल्फाइड एनहाइड्रेट है, 100 ग्राम हम लेंगे। और अच्छी बात इसमें ये है कि ये सारे पाउडर्स हैं, इनकी बड़ी सिंपल मिक्सिंग है। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप इंशाल्लाह इनको देखेंगे भी। और अब इसका फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन इसका है, प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड प्रिवेंटिंग डेवलपिंग एजेंट्स बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग स्टेनिंग, मेंटेनिंग द अल्कलिनिटी एंड पीएच स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मिनिमाइजिंग फॉगिंग। ये सारे के सारे पहली बात इसने यहाँ एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करना है सोडियम सल्फाइड ने। दूसरा, इसने ये सोडियम सल्फाइड, जो वाटर ट्रीटमेंट की फील्ड के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सोडियम सल्फाइड एक एक्टिव ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। जहाँ ऑक्सीजन होगी उसको इसने न्यूट्रलाइज़ कर लेना है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेना है। और उसमें अब लाज़मी बात है कि हमें यहाँ रिडक्शन रिएक्शन करवाने हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करवाने। तो ऑक्सीजन वगैरह और वो सारी चीज़ें उनको ये ख़त्म करेगी, जिससे फॉगिंग स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी और स्टेबिलिटी, पीएच स्टेबिलिटी होगी, पीएच की बफरिंग जो है वो भी इसका एक फंक्शन है। ऐसे ही अब नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो हाइड्रोक्विनोन है। हाइड्रोक्विनोन की स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। जस्ट 5 ग्राम उसमें हमने ये ऐड करना है बेंजीन 1,4-डाइओल, क्योंकि इसकी अपना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन नज़र आ रहे हैं। केमिस्ट्री के लोग इसको इस तरह समझ लेंगे। हाइड्रोक्विनोन इज़ आल्सो नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई कंट्रास्ट इमेजेस। अब जो अगर हम कंट्रास्ट ज़्यादा क्लियर चाहते हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। मेटल के साथ इसने और रिएक्शन अपना तेज़ करना है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो हैं वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होते हैं मेटल की और मेटल के रिएक्शन से। अब अगर मेटल और हाइड्रोक्विनोन इकट्ठे उसके अंदर रिएक्शन करें तो बहुत एग्रेसिवली जो है ये जो इमेजेस हैं वो क्लियर होकर नज़र आएंगे, कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। इट एनहांसेस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस व्हेन यूज्ड विद मेटल। ये जब दोनों इकट्ठे काम करेंगे, सिनर्जिस्टिकली जब ये काम करेंगे तो ये एक अच्छा रिज़ल्ट हमें देंगे। जी, एक्सरे डेवलपर फॉर्मुलेशन में नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रेट है। 100 ग्राम 100 ग्राम इसके अंदर हमने डालना है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सरे डेवलपर सोल्यूशन बाय एडजस्टिंग द पीएच। तो ये एक पीएच बफर है, पीएच को कंट्रोल करेगा। 9 to 11 की रेंज में इस सोल्यूशन की पीएच को इसने मेंटेन करना है। एक्टिवेटिंग द डेवलपिंग एजेंट्स, जो डेवलपिंग एजेंट हैं उसको एक्टिवेट करेगा वो, तो हाई पीएच पे जाके वो एक्टिवेट होंगे। प्रोमोटिंग एमल्शन स्वेलिंग, स्टेबलाइजिंग केमिकल कंपोजिशन, फैसिलिटेटिंग कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ द एक्सरे फिल्म। तो जब पीएच कंट्रोल हो जाएगी तो उसमें फिर जो एमल्शन इसके ऊपर मौजूद है, इस स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ, उसकी स्वेलिंग होगी। उसकी स्वेलिंग मीन्स कि वो क्रिस्टल्स उभर के सामने आएंगे, जिससे वो जो इमेज है वो विजिबली हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटासियम ब्रोमाइड 5 ग्राम, वो हमने इसमें डालना है और ये एज रिस्ट्रेंडर का काम करेगा और इससे डेंसिटी जो है वो जो रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑफ द अनएक्सपोज्ड एरियाज़, प्रिवेंट बैकग्राउंड स्टेनिंग एंड रेगुलेट द डेवलपमेंट रेट। अब वो चीज़ें जो हम नहीं देखना चाहते, जो जैसे हमने पहले बताया कि इमेज तो वो हम चाहिए कि जो हमारा टारगेट है और वो इमेज चाहिए, उसके अलावा जो स्क्रीन में है उसको बैकग्राउंड में डालना है कि वो फोरग्राउंड में ना आए, वो बैकग्राउंड में आए। तो पोटासियम ब्रोमाइड जो है वो उसका एक्टिव फंक्शन इस सूरत हाल में वो होगा। अब ये हमारा एक प्रोडक्ट हमने कंप्लीट कर लिया और ये सारे के सारे पाउडर्स हैं। इन पाउडर्स की सिंपल मिक्सिंग है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको बता भी देंगे कि इनकी मिक्सिंग का क्या तरीका और कैसे करना है। अब थोड़ा हम बढ़ते हैं एक्सरे फिक्सर की फॉर्मुलेशन की तरफ। वो भी सिंपल पाउडर्स हैं, उनको भी ऐसे ही मिक्स करना है। तो अब
एक्सरे फिक्सर जो है उसमें जो पहली चीज़ है सोडियम थायोसल्फेट एनहाइड्रस 200 ग्राम वो डालना है। अब ये आपका वो एक पाउडर आपने एक सेपरेट कर लिया। अब उसकी मिक्सिंग करके फिर हम उससे वर्किंग सोल्यूशन बनाने का तरीका आपको बाद में बताएंगे। अब हम दूसरा पाउडर नेक्स्ट किसी बर्तन के अंदर अब हम फिक्सर इसका बना रहे हैं, जिसमें सोडियम थायोसल्फेट जो है वो हमने 200 ग्राम लिया, और इसको हाइपो और फिक्सर भी कहा जाता है इस एक्सरे की जो फील्ड है इसमें। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू मेक डिवेल्प्ड इमेजेस परमानेंट by removing remaining unexposed undeveloped sodium silver halide crystals from the film emulsion। अब जो लाजिम बात है कि अनएक्सपोज्ड जो पूरी शीट के ऊपर चूँकि सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ है, सिल्वर हैलाइड लगा हुआ है, तो अब उसको रिमूव भी करना है, तो उसको एक किस्म की उससे रिएक्शन करके सोडियम थायोसल्फेट से उसको हम रिमूव कर देंगे उसके ऊपर से, और उसका फ़ायदा में ये होगा कि जो इमेज हम चाहते हैं वो परमानेंट रहेगा, वो फेड आउट नहीं होगा विद पैसेज ऑफ टाइम। और सोडियम थायोसल्फेट का भी अगर हम रिएक्शन को देखें, सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट्स विद सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल टू फॉर्म इनसॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्सेस। अब ये सोडियम थायोसल्फेट ने सोडियम हैलाइड जो है सिल्वर हैलाइड के साथ रिएक्शन करके जो अब सॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इस मीन्स जब इसकी डेवलपमेंट फेज़ आएगी, जब इस स्क्रीन को हम पानी के अंदर डिप करेंगे, तो जो इजाफ़ी इसके अंदर जो सिल्वर हैलाइड मौजूद होगा वो रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, और ये पानी में डिज़ाल्व होके हम इसको वाश आउट कर लेंगे। सो नेक्स्ट सोडियम सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट एनहाइड्रस। ये जैसे डेवलपर में हमने डिस्कस किया, इसका भी फंक्शन वही है। 15 ग्राम इसमें यूज़ करना है, और प्रिजर्वेटिव है, बफरिंग एजेंट है, पीएच मेंटेन द स्टेबल पीएच, एंटी स्टेनिंग एजेंट है, स्टेन्स दबे वगैरह उसमें नहीं आएंगे, और फिक्सिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा ये। अब सोडियम सल्फेट ने भी वही करना है कि कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे इस रिएक्शन मिक्सचर में है तो उसको इसने न्यूट्रलाइज़ करना है, न्यूट्रलाइज़ करके उसको रिड्यूस करना है और उसको वहाँ से ख़त्म करें। जैसे हमें सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, और ये सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पानी में डिज़ाल्व होके वाश आउट हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट पोटासियम एलम 25 ग्राम, इसको पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहा जाता है। ये एक हार्डनिंग एजेंट है जो कि जिलेटिन एमल्शन फिल्म के ऊपर होता है, उसकी कंपैक्शन उसको हार्डनिंग करेगा, प्रिवेंट एमल्शन स्वेलिंग, और प्रिवेंटिंग एमल्शन स्वेलिंग। ज़्यादा स्वेलिंग अगर उसके अंदर ऊपर हो जाएगी तो वो फेड आउट हो जाएगा। इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, एनहांस इमेज स्टेबिलिटी, ये फंक्शंस हैं पोटासियम एलम के। और नेक्स्ट है बोरिक एसिड, ये जस्ट 10 ग्राम हमने डालना है, ये भी बफरिंग एजेंट है, और स्टेबलाइज द फिक्सर सोल्यूशन, एनहांस हार्डनिंग एक्शन, प्रिवेंट स्टेनिंग एंड डिकलरेशन नहीं होगी, कलर वगैरह फेड नहीं होंगे। अब इंस्ट्रक्शन इसके लिए आप नेक्स्ट अगर प्रैक्टिकल प्रोसीड आपने करना है तो उसके लिए पहले आपको सेफ्टी फॉलो करनी पड़ेगी। आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं, एयर वियर यूज़ करना है, और वेल वेंटिलेटेड एरिया के अंदर आप करें, फेस मास्क वगैरह यूज़ कर लें। और मिक्सिंग इसमें सिंपल, एक बड़े कंटेनर के अंदर आपने केमिकल्स को तरतीब में जितना जितना डाला गया है उनको थारोली मिक्स कर लेना है कि इवन मिक्सिंग हो जाए। इनकी स्टोरेज आप सनलाइट से, मॉइस्चर से, डायरेक्ट इससे इसको आपने जो है सेव रखना है। अब वर्किंग सोल्यूशन इन दोनों का कैसे बनाना है, सेपरेट बनाना है, लाजिम बात है। पहले डेवलपमेंट फेज़ होती है, फिर उसकी आगे फिक्सिंग स्टेज आती है। आपने जो डेवलपर तैयार किया, जितनी क्वांटिटीज़ आपको पाउडर की बताई गई थी, उस आपने अच्छे तरीके से उनको मिक्स कर लिया। अब आपने 30 ग्राम वो लेके उसको 1 लीटर पानी के अंदर डाल देना है। ऐसे ही जो फिक्सर पाउडर है वो 240 ग्राम आपने लेना है, उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर आपने डाल के और इसको अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना है। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो इसकी फ़ेज़ है कि आपका ये वर्किंग सोल्यूशन तैयार हो गया। अब इसको इस्तेमाल में कैसे लाना है, वो डेवलपमेंट, और उसके बाद उसकी बाथिंग है, फिक्सिंग है, ड्राइंग है, वॉशिंग है, ड्राइंग है। और इसमें ये जो इस फील्ड के लोग हैं वो समझते हैं कि कैसे आप जो टैंक बने हुए होते हैं उसमें कैसे सोल्यूशन आपने डालना है, शीट कैसे इसके अंदर डालनी है, जैसे आपको स्क्रीन के अंदर ये शो हो रहा है। और
जो लास्ट अभी हम आपको ये स्लाइड शो कर रहे हैं, ये केमिकल प्रोसेसिंग है, कैसे हमें ये फील हो रहा है कि एक्सरे एक्सपोजर है और इनविजिबल लेटेंट इमेज है इसके ऊपर। उसको पहले डेवलपर फेज से गुजारा, फिर वो हल्का सा डेवलप हुआ, फिर फिक्सर में हमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आया, वॉशिंग में वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ड्राई किया तो बिल्कुल ये चेस्ट का एक्सरे आपके सामने आ गया। और अब ये सारी फॉर्मुलेशन आपके सामने और इनके प्रोडक्ट्स जो इसमें इस्तेमाल हुए उनको सारे का सारा हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक बड़ा लो कास्ट एक बिज़नेस आइडिया है, इसमें ना बड़े किसी मिक्सर की ज़रूरत है, ना कोई हाई फाई पैकिंग की ज़रूरत है। ज़िपर बैग के ऊपर अगर हम अपना स्टिकर बनवा के वो लगा लें फिक्सर का और डेवलपर का और अपने मोनोग्राम के साथ, और जो इसके अंदर डिटेल हमें जो डाली हुई है जितनी सी शेयर हम कर सकते हैं, उसके लाज़मी बात है हर बंदे ने अपना पैटर्न तो शो नहीं करना होता, तो कम से कम जो हमने फंक्शन शो किए हुए हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो एक अच्छी पैकेजिंग के साथ लो कॉस्ट में ये बिज़नेस किया जा सकता है। और अब अगर इस फॉर्मुलेशन में अगर कोई आपका सवाल हो, जैसे हमने शुरू में बताया, कमेंट सेक्शन में आप आके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अपने अल्केमिस्ट को इजाज़त दीजिए। दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे किसी प्रोडक्टिव बिज़नेस आइडिया के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।